नहीं चलेगी, योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अपने शंकराचार्य का अपमान नहीं करेगा हिंदुस्तान, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरब की जनसंख्या है यहाँ पे 1.5 लाख। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। इस्तीफा या दबाव, बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट ने खोली अंदर की कहानी। डीएम आवास बना विवाद का केंद्र, मुझे बंधक बनाया गया, बड़ा आरोप। बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे के बाद शहर का माहौल गर्म हो गया। उनके समर्थन में लोग डीएम आवास पर पहुंचने लगे। एडीएम और मेयर ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन सिटी मजिस्ट्रेट ने किसी से बातचीत करने से इनकार कर दिया। कुछ देर बाद अलंकार अग्निहोत्री पैदल ही डीएम से मिलने के लिए बाहर निकले। मीडिया से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि डीएम आवास में उन्हें लगभग 2 घंटे तक बंधक बनाया गया। उनका कहना था कि उन्हें इस्तीफा वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा था और ये साबित करने की कोशिश की जा रही थी कि उन्होंने SIR के काम के दबाव या तनाव या डिप्रेशन के कारण इस्तीफा दिया। उन्होंने साफ कहा कि इसका शंकराचार्य प्रकरण या UGC एक्ट से कोई संबंध नहीं है। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि लखनऊ से डीएम के पास एक फोन कॉल आई जिसमें ब्राह्मणों को लेकर अपशब्द कहे गए और संकेत मिला कि उन्हें पूरी रात यहां रखा जाएगा। उन्होंने तत्काल बरेली बार एसोसिएशन के सचिव दीपक पांडे को बुलाया और उनके साथ अपनी जान का खतरा टालते हुए आवास से बाहर आए। मीडिया के सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से वे अपना आवास खाली कर रहे हैं। राजनीतिक भविष्य पर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि ब्राह्मण बंधु जो भी फैसला करेंगे उसी राह पर आगे बढ़ा जाएगा। हालांकि डीएम से बातचीत के दौरान मौजूद अन्य अधिकारियों का कहना है कि आरोप गलत है और वहां माहौल सौहार्दपूर्ण था। उन्हें गाड़ी से भेजने की कोशिश की गई थी, लेकिन सिटी मजिस्ट्रेट ने पैदल ही निकलना ही उचित समझा। करीब 1 घंटे पहले जिलाधिकारी महोदय जो बरेली हैं श्री अविनाश सिंह जी, उन्होंने वार्ता के लिए मुझे बुलाया, तो मैं उनकी आदर सत्कार करते हुए, क्योंकि वो हमारे अभिभावक भी रहे हैं और अधिकारी हमारे सीनियर अधिकारी हैं, मैं वहाँ पर गया। तो वहाँ पर जब गया तो वहाँ पे उस समय तक कप्तान साहब श्री अनुराग आर्या जी नहीं थे। 5 से 10 मिनट के बाद जिलाधिकारी महोदय द्वारा कप्तान साहब को कॉल करके श्री अनुराग आर्या जी को बुलाया गया। इस दौरान जो हमारे साथ सचिव साहब जो है बार एसोसिएशन बरेली के सचिव साहब दीपक पांडे जी भी थे, मेरे साथ में थे। इनको अलग कर दिया गया और बाहर बैठा दिया गया और मुझे अकेले डीएम साहब के साथ और कुछ अन्य साथी अधिकारीगण थे उनके साथ अकेले मैं बैठा वहाँ पे। मुझे कंटिन्यूस प्रलोभन दिया जा रहा था कि तुम एक काम करो, 3-4 दिन की छुट्टी ले लो, रिलैक्स कर लो, 1-2 दिन रिलैक्स करो, अभी इतनी जल्दी क्या है, 4 दिन में तुम्हारा प्रोसेस जो है हम कंप्लीट करवा देंगे, तुम्हें जल्दी रिलीविंग मिल जाएगी। एक प्रेशर टैक्टिक्स और जो नहीं होता है कि प्रलोभन देते हुए अरे अभी कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं, हम आपके साथ हैं और 4 दिन बाद एग्जिट ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उनका ये आशय ये था कि जो SIR का जो काम हुआ है उसका बहाना लेके कि 26 जनवरी को SIR के काम से मैं बहुत प्रेशराइज था, इसलिए जो सिटी मजिस्ट्रेट बरेली अलंकार अग्निहोत्री ने रिजाइन दे दिया है और अभी वो 3-4 दिन की छुट्टी पे चले गए हैं, ऐसा उनकी प्लानिंग चल रही थी। इस बीच करीब 20 मिनट पहले, क्योंकि मैं अभी 10-12 मिनट पहले आया हूँ, करीब 25 मिनट पहले संभवतः लखनऊ से एक कॉल आया। जब कॉल आते ही उस समय तक डीएम साहब और कप्तान साहब अगल बगल बैठे थे। डीएम साहब उठकर बगल वाले बाथरूम में चले गए। बगल वाले बाथरूम में वो स्पीकर फोन पे थे। उधर से आवाज आई कि ये साला पंडित पागल हो गया है, इस साले को रात भर अपने आवास में बंधक बना के रखो, इसको साले को जाने मत देना। जैसे ही मैंने सुना, तुरंत मैंने दीपक पांडे जी जो बार एसोसिएशन के सचिव हैं उनको कॉल किया। मैंने उनको बता दिया कि मुझको बंधक बना लिया गया है, रात भर छोड़ेंगे नहीं। जब डीएम साहब जब बाथरूम से वापस आते हैं, क्योंकि मैं कप्तान साहब के सामने जो श्री अनुराग आर्या जी थे उनके सामने ही मैं फोन कर चुका था, तो उन्होंने बताया ये बाहर बता चुके हैं कि हमें बंधक बना लिया गया है। तो आनंद फानंद में, क्योंकि मीडिया तक ये बात जा चुकी थी, मुझे तुरंत रिलीज किया गया। बड़ी मुश्किल से वहां एक तरीके से जान बचा के मैं भागा हूँ। अगर दीपक पांडे जी सचिव मेरे साथ नहीं होते तो वहां पे कुछ भी अभद्र घटना हो सकती थी। और ये आपको पता पड़ना है कि जिलाधिकारी महोदय को करीब 20 मिनट पहले इस लखनऊ के किस नंबर से कॉल आया है जिसमें वो ये बोल रहे हैं साला पंडित पागल हो गया। आपने मकान खाली करने को कहा है? मकान इसलिए अब खाली करना पड़ेगा क्योंकि जो है यहाँ पे अब खतरा है। आपको जानता था? यहाँ पे अब खतरा हो गया क्योंकि जिस तरीके से जो अभी रवैया था, जो लखनऊ से जो कॉल आया था उसका बहुत ही
विरोधी रवैया था। मेरे प्रति जब ये बोल रहे हैं कि साला पंडित पागल हो गया है, इसको यहीं बंधक बना के रात भर यहीं बिठा के रखो। जब ये मीडिया के जरिए राज्यपाल राष्ट्रपति महोदय से क्या कहेंगे? मैं इनसे यही कहूंगा कि यहाँ बहुत ही बुरी स्थिति है। एक स्वविवेक से कोई व्यक्ति अगर रिजाइन करके हट रहा है, एक अपने समाज की आवाज को उठाना चाहता है, उसको दबाया जा रहा है। कैसे कि करके ये इसको इस चीज को जो हमारे रेजिग्नेशन जो हमने त्याग पत्र दिया है, यह सिद्ध करना चाहते थे कि मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। बिकॉज एसआईआर में बहुत ज्यादा इनको प्रेशर था। एसआईआर का जो प्रेशर है वो तो बहुत कब का खत्म हो गया, सब काम जो है खत्म हो, डिजिटाइजेशन सब कब का कंप्लीट हो गया। अब तो सिर्फ नोटिस फेस पे काम चल रहा है।